Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But last time we study about once again we want to revise our matter that is the completed by us last time, that is the chemical change. That is the chemical change. हमने कल केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था और उसमें कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे. उसमें कुछ नेम्स आ रहे हैं आपके पास: बर्निंग ऑफ कैंडल, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ फूड. इसमें कुछ नेम हम आपको बता रहे हैं. फर्स्ट नंबर बर्निंग of candles. सेकेंड हमने करा था that is the photosynthesis. photosynthesis. थर्ड नंबर करा हमने digestion of food. digestion of food. और नेक्स्ट हमने पढ़ा बेटा that is फर्मेंटेशन. इतनी सारी बात पढ़ने के बाद हम कुछ आगे बात कर रहे हैं, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. जस्ट ए मिनट. Characteristics of a chemical change. Look sir, characteristics of chemical change में क्या क्या होता है देखिए आप. फर्स्ट नंबर फॉर्मेशन ऑफ गैस. गैस फॉर्मेशन होगा मतलब इसके अंदर गैस या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी. नेक्स्ट नंबर होगा चेंज इन स्मेल. चेंज इन स्मेल. एंड नेक्स्ट नंबर होगा आपके पास एब्जॉर्प्शन और रिवोल्यूशन ऑफ एब्जॉर्प्शन और evolution of heat and light energy. और नेक्स्ट नंबर होगा आपके पास चेंज ऑफ कलर. चेंज ऑफ कलर. और नेक्स्ट नंबर दैट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड. दैट इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड. These are the characteristics we observe during the chemical change. मतलब केमिकल चेंज के दौरान जो जो हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे उसमें यही सारे 5 पॉइंट्स होंगे. First number that is the formation of the gas, change in smell, absorption or evolution of the heat and light energy, change in color और production of sound. ये सारी बातें कुछ ऐसी होती है जो केमिकल चेंजेस के दौरान होती है. अब इसके बाद हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान से करें. उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में आते हैं, तो उसके बारे में कुछ बात देखिए आप. लेबोरेटरी के अंदर जो प्रोसेसिंग करते हैं उसमें केमिकल चेंजेस में क्या क्या होता है देखिए आप. उसमें फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम.
दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इसमें हमने क्या बताया आपको, ध्यान से सुनना। मैग्नीशियम क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है, डल होता है जब वो ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है। हमने क्या करा, एक स्मॉल थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम वायर लिया, उसको सैंड पेपर से साफ किया और केमिस्ट्री लैब के अंदर सीजर जैसी एक टंग होती है जो किसी भी सब्सटेंस को पकड़ने के काम आती है, उसको ला करके हम कैंडल फ्लेम के साथ में हम कैंडल फ्लेम के ऊपर रखते हैं और उसकी बर्निंग शुरू हो जाती है। तो वो बर्न होगा विद ए डेजलिंग व्हाइट लाइट, जैसे फुलझड़ी टाइप की लाइट नहीं होती है उस तरह की लाइट से जलना शुरू करेगा, इसको बोलेंगे डेजलिंग व्हाइट लाइट। और साथ में क्या होगा, एक राख जैसा पाउडरी सब्सटेंस उसमें से निकल करके गिरना शुरू हो जाएगा। और जो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, मैग्नीशियम और तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एश है वो मैग्नीशियम से बिल्कुल डिफरेंट होगी, सिल्वरी व्हाइट मेटल से। इट मींस क्या हुआ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इट इज ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब मेरी बात सुनना, केमिकल चेंजेस के अंदर क्या हुआ कि magnesium react with oxygen of air to form a new substance that is magnesium oxide। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम है आपका वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसमें क्या हुआ कि डेजलिंग व्हाइट लाइट में क्या होगा, इट इज हार्मफुल फॉर आवर आईज। आपने कभी देखा है जो लोग वेल्डिंग का काम करते हैं वो अपनी आंखों के ऊपर या तो कोई चश्मा पहनते हैं या कोई एक स्पेशल टाइप की प्लेट लगाते हैं ताकि उससे निकलने वाले जो रेडिएशंस होंगे, जो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी होगी, उससे कोई नुकसान ना हो। ओके, और इफ द एश फॉर्म्ड, अब देखो आप, जब हमने मैग्नीशियम को क्या किया, बर्न किया, मतलब कि उसको हीट एनर्जी प्रोड्यूस की, तो मैग्नीशियम को बर्न करने पर क्या बना आपके पास में, दैट इज द एश। एश, उस एश को हमने क्या कर लिया, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया। सुनिए, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको वाटर में हमने डिसॉल्व कर लिया, व्हाट वी आर गेटिंग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, that is MgOH full twice। ओके, तो ध्यान से देखना, ये मैग्नीशियम है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा तो क्या बना बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहां पर ये क्या रखा हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको जब हमने वाटर से रिएक्ट करवाया, देन व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इसको हम जब अगर लिटमस पेपर से हम टेस्ट करें तो ध्यान रखना, रेड लिटमस टर्न टू ब्लू, रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू। इसका मतलब क्या हुआ, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने रेड लिटमस डिप किया तो वो क्या हुआ, टर्न हो गया ब्लू लिटमस में। That is, it is basic in nature, it is basic in nature। इतनी सारी बात समझ में आ गई। मतलब कहने का क्या हुआ कि सबसे पहले हमने मैग्नीशियम मेटल लिया, उसको सैंड पेपर से वॉश मतलब क्लीन किया, क्लीन करने के बाद हमने उसको कैंडल फ्लेम के ऊपर बर्न किया।
तो एश डेजलिंग लाइट के साथ में बर्न होगा और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ में मिक्स करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। उसकी नेचर को हम अगर चेक करें तो रेड लिटमस डालने पर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इट मींस इट इज बेसिक इन नेचर। इतनी बात समझ में आ गई। और इसके बाद एक नेक्स्ट बात और बता रहे हैं, दैट इज द सेकंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड टेस्ट फॉर द गैस। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं हमने क्या किया, ए स्पूनफुल ऑफ विनेगर ले लिया और एक बीकर के अंदर डाल दिया हमने। विनेगर मतलब समझते हैं आप, सिरका होता है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों को मिक्स कर लिया हमने। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, उन दोनों में जो रिएक्शन हुआ, देन CO2 प्लस अदर सब्सटेंस प्लस अदर सब्सटेंस, ये आपको मिलेगा। अब हमें चेक करना है कि ये गैस जो निकली वो CO2 है या नहीं। हमने क्या करा, जो भी गैस बनी उसको हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के में से पास कर दिया। आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉर्क लगा दिया और यहाँ पर इस तरह की एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी हमने, और इसका कनेक्शन हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब से कर दिया। और उसके अंदर क्या अवेलेबल है, दैट इज द लाइम वाटर। इसमें लाइम वाटर अवेलेबल है। इसके अंदर हमने विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों को मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, वो इस ट्यूब में से पास होने के बाद ये लाइम वाटर को मिल्की कलर में चेंज कर देगी। दैट इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब रिएक्शन देखना, यहाँ पर जो भी आपके पास बना, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कर रहे हैं हम, उसको हम CaOH होल ट्वाइस, आप जानते हैं चूने का पानी या स्लेक्ड लाइम, उससे जब रिएक्ट करवाते हैं वी आर गेटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3, और व्हाट वी आर गेटिंग, वाटर, दैट इज प्लस H2O। ये इतनी सारी बात बेटा अपने पास रही। अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो आप, The above reaction in the test for carbon dioxide gas, मतलब ये जो भी अपन ने टेस्ट किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट होता है। आपके पास कोई भी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो उसके लिए हमें जो गैस है उसको लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में से पास करते हैं। उसका कलर अगर व्हाइट से मिल्की कलर हो जाता है, चेंज टू मिल्की कलर, मिल्की कलर मीन्स द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, this is enough for today and thank you very much. Now we will meet in the next time for the next study. Okay, thanks.